जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी पुलिस फिजिकल से संबंधित है। यानी एमपी पुलिस में लॉन्ग जंप कितना होता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। और किस तरह से होता है पूरा चीज इसमें समझाया जाएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक। टेकअप बोर्ड से लेकर के लैंडिंग कैसे करते हैं और किस तरह से हवा में आगे को जाते हैं और किस तरह से आपकी जो लॉन्ग जंप बढ़ेगी। वीडियो में लास्ट और एंड तक बने रहना है आपको। चलिए अभी करता हूं शुरू। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका ड्रेस से संबंधित है। यानी आपका ड्रेस जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल एकदम से बढ़िया होना चाहिए। टी शर्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि मतलब ज्यादा ना तो ढीली हो ना ज्यादा बड़ी हो, आ रहा समझ में। और उसके बाद में नीचे शॉर्ट्स या टाइटी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद में आपको जो है आपका जूता जूता सही होना चाहिए। और दूसरा, इसी में क्या है, वहां पर चाहे कैसे भी कर सकते हैं, पर लॉन्ग जंप की जो प्रैक्टिस करते हैं वो आपको हमेशा जूते में ही करना है, जूते में ही करेंगे आप। इस तरह से बता दें अभी आपको आगे आगे का हिसाब बताता हूं। ये ड्रेस से संबंधित हो गया। दूसरा, जो जहां पर भी करते हो शुरुआत में आपको दर्द नहीं बनाना है अपने पैरों के अंदर। जैसे हमारा ये जो है पूरा प्रॉपर तरीके से खोदा हुआ है, कहीं लिया और अचानक से शुरू हो गए, थोड़ा बहुत कहीं मिट्टी मिल गई, ऐसा नहीं करना है। तो इस वजह से पूरा क्या है आपका जो है ये जो है खोदा हुआ होना चाहिए और उसके बाद ही आपको करना है। आ रहा समझ में। और पैरों में दर्द नहीं बनाना है शुरुआत में ही, ठीक है। और बनेगा 15 दिन के अंदर, यदि आपने नहीं किया तो बनेगा। उसके बाद में जो है आपका यहां पर जैसे ये है टेकअप बोर्ड के ऊपर, यानी जैसे ये टेकअप बोर्ड है, अरे समझ में, ये टेकअप बोर्ड के ऊपर पैर यानी वो 6 इंच का रहेगा। यानी तो उस चीज का ध्यान देना, 6 इंच का रहेगा तो उसके ऊपर क्या है, पैर आ सकता है लेकिन क्रॉस नहीं होगा, यानी कट नहीं होगा। यदि वो क्या है कट हो गया ना तो फाउल माना जाएगा। इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में। और इस पर किस तरह से टेकअप लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। सबसे पहला, जब आप जो है आपका जो है जैसे अब जैसे रनवे है, तो अभी टेकअप जब लेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है। इसी में से क्या है, रनवे आपका कितना होना चाहिए। रनवे यानी आपका 20 से 30 मीटर का लगभग होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा का मतलब उससे ज्यादा बड़े बड़े एथलीट जिनके अंदर ज्यादा पावर, शक्ति, स्टेमिना जो होती है वो जो है रखते हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, हमें तो सिर्फ भर्ती से संबंधित है। यानी भर्ती से हमारा क्वालिफाई हमें किस तरह से कर सकते हैं। और इसका जो है 20 से लेकर के 30 मीटर तक का आप रनवे रखें, अपनी कैपेसिटी और क्षमता के हिसाब से है। और यानी वो भी राउंड फिगर में, यानी जैसे 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 30 तक के हिसाब से आपको रखना है। अच्छा, अभी इसी में है नेक्स्ट। यानी जब आप यहां से टेकअप लेते हैं तो टेकअप लेने का मतलब आपका पैर यानी कौन सा आता है, किस तरह से आता है, कैसे आता है। तो दोनों में से कोई भी एक पैर जो है आपका इस पर टेकअप बोर्ड पर जब आएगा तो वो कौन सा आना चाहिए। जो पावर वाला पैर है वो आएगा तो तब आपका जंप जो है ज्यादा आएगा। आ रहा समझ में। तो वो पावर वाला पैर आपको खुद पता होगा कि कौन सा है। फिर भी नहीं पता है आपको तो जैसे यहाँ पर इनमें से किसी को भी खड़ा कर लो, एक को। जैसे यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है, कौन सा पैर आगे गया इसका, देखा किसी ने, कौन सा गया, लेफ्ट वाला। यही पावर वाला पैर है, इसी से करता है जंप। हाँ, ये यही होता है, देख लीजिए। मैंने इसको नहीं बताया, नहीं कुछ किया है, यही आपको करना है, ठीक है ना। जो पावर वाला पैर आएगा तो एकदम से हवा में उड़ना है फिर ऊपर को, ठीक है ना। अब ठीक है, ये पैर क्लियर हो गया। उसके बाद में अभी जैसे वहां से रनवे से जब हम दौड़ना शुरू करेंगे, वो बता रहा हूँ, सिक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, बातें मत करो, सिक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। जैसे वहां से हम जैसे इधर को दौड़ना शुरू करेंगे तो उसका भी हिसाब है। यानी जो रनवे आपका है उसको क्या करो, 3 भाग में डिवाइड करो। सबसे पहला, यानी क्या कहते हैं, जैसे आपका 30 मीटर का आपने चुना है या 28 मीटर का सुना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 वे में आपको जो है वहां से जो है दौड़ के यहाँ पर आना है लास्ट में। यानी जब वहां से आपकी जो है रनिंग स्टार्ट होगी, वहां उस एरिया से जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो वो रनिंग जो है आपकी लगभग फर्स्ट में जो है 60 से लेकर के 70% लगभग एफर्ट उस एरिया में लगाना है। 70-80 तक वहां पर 10 मीटर तक। उसके बाद में नेक्स्ट 10 मीटर तक, यानी 70 से लेकर के 80 मीटर तक जाओ, सही है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यानी लास्ट में पूरी जान झोंक देनी है, पूरी ताकत लगा देनी है, पूरा फोर्स लगा देना है आपको। पूरा फोर्स लगाने के बाद यानी पूरा
यानी 80 से लेकर के 100 की स्पीड यहाँ पर पूरा क्षमता जो है आपकी लगनी चाहिए 100 तक पूरा। आपके अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, बचाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये हो गया। अभी मैं आता हूं टेकअप पॉइंट पे, जो मेन पॉइंट है। ज्यादातर बच्चों के क्या है, फाउल वगैरह जो होते हैं, पैर ही नहीं आ रहा है। और ध्यान रखना 2-3 बार में, अगर जैसे जैसे आप इसकी जब लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे, ये मत समझना कि 1-2 बार में ही आ जाएगा, 4-6 दिन में आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है इसमें, और नहीं तो बस 1 दिन किया हो गया। लेकिन जब जैसे जैसे आप लगातार करोगे तो वैसे वैसे जो है आपका जो है पैर इस पर सही आना शुरू हो जाएगा। और 2-3-4 बार तक ज्यादा से ज्यादा जो है जंप जो है सही आता है। बाद में पूरे दिन करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अभी बताता हूँ टेकअप बोर्ड पर पैर कैसे लाए। यानी क्या है, जैसे वहां से आए, वैसे तो आप जो है रैंडम दौड़ते हैं, तो कभी ये वाला पैर आ जा रहा है, कभी ये वाला पैर आ जा रहा है। लेकिन जो आपका पावर वाला पैर है, जो यही वाला, जैसे मेरा ये पावर वाला ये वाला पैर है, मैं इसको मुझे यहाँ पे लाना है। आ रहा समझ में। तो मैं क्या करूंगा, इसी को यहीं पर, इसी वाले पैर को क्या करूंगा, यहां पर रखूंगा, ठीक है ना। यहां पर रखूंगा लगभग लगभग, यानी इससे आगे क्रॉस नहीं हो, इसको लाइन को कट ना हो और इससे क्रॉस ना हो, सीधा आगे को यहीं से नापना शुरू करूंगा। जितने का रनवे लेना है मैंने, यानी मान लीजिए क्या कहता है, यहाँ से 24-25 यानी 28 तक का लिया, तो वहीं से फिर मुझे रिवर्स होना है। जैसे इस तरह से मैं नाप के ले जाऊंगा, तो ये वाला पैर हमेशा क्या कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। और यही वाला पैर हमें यहाँ पे लाना है, तो ये वाला क्या रहेगा, आगे रहेगा। बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, समझ लेना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इतना भी नहीं समझोगे कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। ये वाला पैर हमने यहाँ पे रखा, और यहीं से क्या है, सीधा क्या है, आगे को जाएंगे काउंट करते हुए। जैसे मैं अभी पूरा नहीं जाऊंगा, कम जाकर के बताऊंगा, वहीं से रिवर्स होऊंगा, ठीक है ना। पूरा समझना, ठीक है ना। जैसे अभी मेरा यहां से हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो रहा है, 6 इधर पर हो रहा है। यहीं से क्या करूंगा, मैं रिवर्स हो जाऊंगा, पैर को यहीं नहीं हिलाऊंगा, पैर को नहीं हिलाऊंगा बिल्कुल। और यहीं से क्या करूंगा मैं अभी, यहीं से मैं क्या करूंगा, रन अप स्टार्ट करूंगा। आ रहा समझ में। और देखिए सीधा इसी तरह से, इस तरह से बिल्कुल क्या है, पैर वहीं पर आएगा। आ रहा समझ में बिल्कुल। मैं जंप नहीं देखना, मैं खाली थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से, तो अपना यही वाला पैर लाना है, यहीं से स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है। इसके बाद में अभी जंप भी आपको दिखाएंगे और इन बच्चों की। और जो है, जैसे हमारा ये वाला पैर, मान लीजिए अभी क्या होता है, अभी हमने नापा, मान लीजिए मैंने 28 कदम नापा, 28 कदम से मैंने रिवर्स लिया। अभी क्या हुआ, मेरा पैर जो है, जैसे मैं इसी तरीके से उधर गया, पैर क्या हुआ, मेरा पैर जो है यहां पर आया, पीछे आया, यानी इस एरिया में आया मेरा पैर। अब क्या करेंगे, इस एरिया में आया, यहां पर आया, तो ये क्या है, एक कदम, यानी एक पैर जो है क्या हो रहा है, आगे हमारा क्या है, पीछे पीछे रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पीछे रह रहा है, तो उसे क्या करेंगे, इसको उधर वाला जो निशान है, उस निशान को क्या करेंगे, और आगे बढ़ाएंगे। यानी जो हमने जैसे यहाँ पे निशान लगा रखा था, इस वाले निशान को क्या करेंगे, और आगे बढ़ा देंगे, एक जितना नाप रखा है उसी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में जो है क्या करेंगे, अभी क्या है, हमारा पैर मान लीजिए सही हिसाब से उतना नहीं आया, आगे चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया। तो क्या करेंगे, जो वहां पे निशान लगा हुआ है, पहले वहां पे जो निशान लगा रखा है ना, उस निशान से और पीछे को खिसका देंगे। अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में। चलिए ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जैसे आप जो है यहां पर जब टेकअप लेते हो, तो टेकअप के दौरान आपको जो है क्या करना है, जैसे ही एकदम से, जैसे यहाँ पर ये पैर आया, और सीधा क्या है, उठना है। उठने के बाद में, और जो है आपकी जो है स्पीड, यानी पहले से आ रहे हो, जैसे 100 की यहाँ पे स्पीड आ गई, आपकी स्पीड आपकी लगभग लगभग क्या होगी, अच्छी होगी। अच्छी का मतलब ये नहीं है जब तक मतलब थोड़ा सा अच्छा कर दिया, ऐसा नहीं। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा अच्छी रनिंग होगी, उतनी ज्यादा क्या है, आपकी लॉन्ग जंप अच्छी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ध्यान रखना, आएगी पर कम आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी रनिंग और स्पीड में क्या करना है, सुधार करना है। आ रहा समझ में। दूसरा क्या है, आपके हाथ पांव का पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। हाथ पांव का पोस्चर का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है जैसे ये चल रहा है, तो हाथ भी जो है इसमें क्या है, मददगार होते हैं। खास तौर पर होता क्या है, जब हम दौड़ते हैं तो हम सही तरह से नहीं दौड़ेंगे। अगर हमारा हाथ का बॉडी पोस्चर हमारा सही नहीं होगा, तो हम जो है क्या है, दौड़ भी सही नहीं पाएंगे। दूसरा यहाँ पर भी हमारा क्या है, सही नहीं आएगा। आप जो है ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं अभी जिम में हाथ डाल के खड़ा हो जाता हूँ, या फिर क्या कहता है, दौड़ना शुरू करता हूँ, नहीं दौड़ पाऊंगा, स्पीड नहीं आएगी। आ रहा समझ में।
तो इनका क्या है, इससे जो है हवा एकदम से काटते हैं, सब कुछ होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एकदम से पैर मारा और एकदम से जैसे लपड़ झप्पड़ की तरह क्या किया, लपड़ झप्पड़ की तरह उड़ना शुरू कर रहा है ऐसे, इस तरह से। तब जो है आपका लॉन्ग जंप जो है अच्छा आएगा। आ रहा समझ में, इस तरह से। और दूसरा, आगे आ जाओ अभी। जैसे यहाँ पर आपने, आपका जो लैंडिंग, लैंडिंग बहुत ही ज्यादा मैटर रखता है। वीडियो ज्यादा लंबा होता है, बाकी छोटा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा उस तरह से वो समझना है। जब आपकी जो लैंडिंग यहाँ पर होती है, तो लैंडिंग की पोजीशन लगभग 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 देखिए, मैं यहाँ से बताता हूँ। चलिए ठीक है, जैसे ये ठीक है ना। आपके जो है इसको भी नहीं टेकना है, यानी घुटने भी आपके जो है नहीं लगने चाहिए। ये जो पोजीशन होनी चाहिए। बॉडी वेट क्या है, पूरा क्या है, डिवाइड जो है क्या कहते हैं, हाथों के ऊपर जो है थोड़ा सा आएगा, तो क्या होगा, यानी क्या कहता है, आपका जो है जंप जो है सही रहेगा। और आपके जो है क्या कहता है, पैरों में दर्द वगैरह, एंकल पेन वगैरह और नी पेन वगैरह नहीं बनेगा, अगर इस तरह से आप चलोगे तो। पूरा बॉडी पोस्चर का ध्यान रखते हुए, और टेकअप यानी टेकअप का और ये लैंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। आ रहा समझ में। लैंडिंग जो है आपकी जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और अभी क्या है, जो है आपको दिखाते हैं जंप इनका बच्चों का, ठीक है ना। चलिए, फाउल है बेटा, ठीक है ना, फाउल है, फाउल है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान रखना। गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से इनकी बच्चों की भी लैंडिंग क्या है, सही नहीं है। अरे समझ में, मैंने जैसे बताया था, लैंडिंग आपकी जो है दोनों हाथों के ऊपर बॉडी वेट को क्या करना है, डिवाइड करना है, इस तरह से। अरे समझ में। तो अभी इस तरह से ये चीजें जो है, जो पॉइंट मैंने बताए, इन पॉइंटों का ध्यान रखना। जंप से मतलब नहीं है, आपको सीखने से मतलब है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।